Let's solve another problem from GATE 2022, and this question is based on the you can say the waste management. Okay, and the question is, biodegradable waste like vegetable peeling from kitchen are usually processed by composting techniques. Which one of the following option regarding the processing of biodegradable waste is or are correct? First one is, vermicomposting is relatively faster than window composting. However, vermicomposting is not very frequently used on a large commercial scale. Next option is, the window height should be as short as possible as large window height may be caused compaction due to the sulfate. The window height should be as large as possible so that it will help to ensure appropriate temperature from within the window. Last one is, earthworms facilitates the growth of microorganisms and break down complex organic molecules to simpler one using enzymatic secretion. तो एक्चुअली ऑप्शन ए इज़ करेक्ट. क्यों? क्योंकि वर्मी कंपोस्टिंग जो है वो फास्टर होती है विंडो कंपोस्टिंग से. लेकिन वहीं ये भी सच है कि इसको हम लार्ज कमर्शियल स्केल पे यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि उसकी कॉस्ट अगर हम देखें तो उसकी कॉस्ट और उसका मैनेजमेंट, ठीक है, वो ना तो कॉस्ट इफेक्टिव होगी ना ही वो प्रॉपर मैनेजेबल होगी. इसलिए हमारा ऑप्शन ए योर करेक्ट आंसर. बी इज़ इनकरेक्ट, सी इज़ ऑल्सो इनकरेक्ट, बट जो डी है ना ये ऑप्शन हमारा सही है. ये क्या कह रहा है, अर्थवॉर्म जो है वो फैसिलिटेट करते हैं ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म को, ठीक है, जिससे कि जो अर्थवॉर्म है ना एक्चुअली ये हेल्प करते हैं डिकम्पोज करने को ऑर्गेनिक मैटर में, ठीक है. और वो क्या कर रहे हैं, जो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड है ना उनको ब्रेक डाउन करते हैं स्मॉलर वन में, सिंपलर वन में. तो इसलिए ये भी करेक्ट आंसर है. तो ऑप्शन ए एंड डी विल बी योर करेक्ट आंसर. लेट्स सॉल्व द सिमिलर क्वेश्चन फ्रॉम द गेट 2023, and this question is based on same kind of composting topic. The question is, read the following statement about aerobic composting of organic fraction of municipal solid waste. The majority of odor problem from the aerobic composting process is due to the development of anaerobic condition within the composting pile. All organic carbon present in the waste will be completely biodegrade in 14 days. At high carbon to nitrogen ratio, ammonia would be released and biological activity may also be impeded. And last option is, optimum moisture content for aerobic composting process would be 50 to 60%. Lower moisture would slow down the biological process, and excessive moisture will make it difficult to maintain the aerobic condition. ठीक, तो अगर हम देखें तो ये पहला स्टेटमेंट जो कह रहा है कि ऑर्डर प्रॉब्लम कहाँ से आती है, जब हमारी डेवलपमेंट होती है एनारोबिक कंडीशंस जो कंपोस्टिंग पाइल के अंदर, ठीक है. तो ऑब्वियस सी बात है जो हमारी ऑर्डर की प्रॉब्लम होती है ये हमेशा कॉज होती है एनारोबिक कंडीशन से. दिस इज़ ट्रू. ठीक, दिस स्टेटमेंट इज़ फॉल्स. क्यों और इनकरेक्ट यू कैन से. क्यों? क्योंकि ये क्या कह रहा है कि सारे जितने भी जो भी ऑर्गेनिक कार्बन प्रेजेंट इन वेस्ट है वो 14 दिन में बायोडिग्रेड हो जाएगा. बट ये ऐसा नहीं होता, इट डिपेंड्स ऑन वेरियस कंडीशंस, ठीक है. एंड नेक्स्ट है हाई, उसमें हमारा अमोनिया रिलीज होगा. ये भी हमारा इनकरेक्ट है. क्यों? क्योंकि जो हमारा अमोनिया है ना, अमोनिया रिलीज़ होता है एक्सेस नाइट्रोजन की वजह से. उसका इस रेशियो से कोई मतलब, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा उससे, ठीक है. क्योंकि जितना अगर कार्बन टू नाइट्रोजन रेशियो बढ़ेगा तो ये हमारा भले ही डिकम्पोजिशन को स्लो कर देगा, ठीक, बट इट इज़ नॉट गोइंग टू इफेक्ट क्या, अमोनिया के रिलीज के ऑप्शन को. ओके, सो दिस इज योर इनकरेक्ट ऑप्शन. लास्ट वन इज, ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट फॉर एरोबिक कंपोस्टिंग प्रोसेस वुड बी 50 to 60%.
ये हमारा सही आंसर है, क्योंकि अगर हम किसी भी, अगर सपोज हम कंपोस्टिंग कर रहे हैं, कंपोस्टिंग प्रोसेस हो रही है और उसमें अगर मॉइस्चर बढ़ता है तब भी वो प्रोसेस को ख़राब कर देगा, और अगर बहुत ड्राई हो जाता है तब भी वो प्रोसेस को इफ़ेक्ट करेगा। मतलब जो भी हमारी कंपोस्टिंग की प्रोसेस है ना, उसको डिस्टर्ब कर देगा ये, ठीक है। इट विल डिस्टर्ब द साइकिल। अगर हम पानी को बढ़ा दें, मतलब मॉइस्चर बढ़ा दें तब भी प्रॉब्लम है, कम करें तब भी प्रॉब्लम है। एक ऑप्टिमम मॉइस्चर हमको चाहिए होता है, ठीक है, 50 to 60%। सो दिस इज़ योर करेक्ट ऑप्शन। यानी हमारे पास 1 और जो 4 ऑप्शन है ये ट्रू है या करेक्ट है, और सेकंड एंड थर्ड जो है ये इनकरेक्ट है। ये हमारे करेक्ट हो गए, ठीक। ऑप्शन देख लेते हैं क्या क्या है। 1 and 4 आर करेक्ट, ट्रू। 2 and 3 are incorrect, also true. 1 is correct and 4 is incorrect, wrong. 2 is correct and 4 is wrong. तो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो गए A and B, ठीक है। हमारे A और B हमारा करेक्ट ऑप्शन।